स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज 4 अक्टूबर 2023 और बुध का रोज़ है। आज के दिन की स्वीडन की अहम खबरें ये हैं कि स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टरसन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते जुमेरात के रोज़ तलब कर लिया, जिसमें पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों के सरबराहों को बुलाया गया है ताकि उनके साथ गुफ्त-ओ-शनीद और मशवरा किया जा सके। और स्वीडन में जो वारदातें हो रही हैं, बम धमाकों की, फायरिंग की और मनशियात को कंट्रोल करने के हवाले से, इस सिलसिले में उनको एतमाद में लेके कोई पॉलिसी जो है वो वज़ा की जा सके। दूसरी आज की बड़ी ख़बर, यहाँ दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में केमिस्ट्री यानी कीमिया के जो नोबल इनाम का ऐलान कर दिया गया है और ये 3 साइंसदानों को इनाम मिला है, जिनमें एक अमरीकी, एक रूसी और एक फ़्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और नैनो पार्टिकल्स के हवाले से इनकी जो रिसर्च थी, इस पे इनको नोबल इनाम दिया गया है, जो 10 दिसंबर को उन्हें स्टॉकहोम में मिलेगा। तीसरी खबर यह है कि हुकूमत जो है वो कानून किरायादारी में तब्दीली करना चाहती है, यानी वो लोग जो किराए के घरों में रहते हैं, अगर उनके बच्चे किसी भी जुर्म में इन्वॉल्व हों, ख़ुसूसन ये जो हो रहे हैं यहाँ पे धमाके और फायरिंग और मनशियात के हवाले से, और वालिदैन को इल्म हो और वालिदैन उस हवाले से कोई भी उसमें रिएक्ट ना करें या अथॉरिटीज़ को ना बताएं, तो उस सूरत में वालिदैन को जो है उन किराए के मकान से उनको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जा सकता है और उनको वहाँ से बेदखल किया जा सकता है। इस हवाले से स्वीया हाई कोर्ट के जो एक जज हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर इंसाफ़ को दी है। अब वज़ीर इंसाफ़ जो है इस पे फ़ैसला करेंगे हुकूमत की जानिब से कि क्या वाकई ये कानून बनाया जाए या इसको किस तरह से देखा जाए। इसके बाद अगली ख़बर यह है कि यूरोपीय ममालिक जो हैं वो मुश्तरका माइग्रेशन और असाइलम पॉलिसी पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, जिस पे उन्होंने ये इत्तफ़ाक़ किया है कि असाइलम की सूरत में या हंगामी तौर पे अगर मुहाजिरीन यूरोप में आते हैं तो उनको किस तरह से मुश्तरका पॉलिसी बनाना पड़ेगी पहले। और आखिरी खबर यह है कि स्वीडन की माइग्रेशन मिनिस्टर ने वर्क परमिट की जो नई तनख्वाह 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होनी है, उसके हवाले से तफसीलात रेडियो स्वीडन को बताई हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है वो अगले व्लॉग में आप देख सकेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और